बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कुछ छात्रों ने आग्रह किया था कि हिंदी मीडियम में भी मैं अपना लेक्चर को बताऊं, तो हमारा एडवाइस ये है कि हिंदी में मैं बता रहा हूं, लेकिन इंग्लिश वाले भी इसको देखें और हिंदी वाले इंग्लिश वाले को देखें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जिस भाषा में आपको समझ में आ जाए, हमारे लिए वही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज मैं एक्सपोनेंट के बारे में बताऊंगा। ये एक्सपोनेंट जो है वैलिड होगा, मैंने सही होगा किसके लिए? आपका जो है नेचुरल नंबर के लिए भी सही होगा, होल नंबर के लिए भी सही होगा, फ्रैक्शन के लिए भी सही होगा, रेशनल नंबर के लिए भी सही होगा। नाम रेशनल नंबर है लेकिन सही सबके लिए एक ही नियम सबके लिए है। जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग सबके लिए एक है। आप जिंदगी भर मरते समय तक उसी तरह से ये एक्सपोनेंट सबके लिए सेम है। तो मैं कहूँगा कि अगर जानते भी हैं तो भी देखिए, और नहीं जानते हैं तो देखना ही है जो। तो अब मैं आता हूँ टॉपिक पर को है कि ये आपका वो एक्सपोनेंट के बारे में कहा गया। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? उसमें न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। रेशनल नंबर मैंने x इक्वल टू p अपॉन q, और ये ध्यान रखिएगा कि x को बेस कहा गया है, ठीक है। और ये रेशनल नंबर को शॉर्ट में मैंने छोटे शब्द में RN कहूंगा, तो उसको रेशनल नंबर ही समझिएगा आप जो है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि x को मल्टीप्लाई जो है जितनी बार करेंगे तो ये x जो है आपका बेस हो जाएगा। लेकिन अगर इसके पावर में कुछ नहीं दिया है तो समझिए कि एक है, और दिया है तो दिया है, तो इसीलिए हमने सबके ऊपर एक लिखा है। अगर और n टाइम्स मैंने n बार है तो n बार एक एक को जोड़ोगे तो क्या होगा? n हो जाएगा। तो ये बेसिकली हो जाएगा x टू द पावर n, मैंने x का पावर n, और s क्या हो गया? बेस हो गया। n का पावर, n को पावर कहेंगे। और कभी कभी इसको ये भी कहते हैं x टू द रेज पावर n, ये भी कहते हैं। तो कोई भी लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता जो है। तो स्टाइल ऑफ राइटिंग द मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन और पावर नोटेशन, ये दोनों में से कोई एक चीज आप कह सकते हैं। अब इसको कहोगे हिंदी में बताए तो भाई बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आगे चलकर तो आपको इसको दिखना ही पड़ेगा जो है। अब देखिए, अब x टू द पावर को कैसे पढ़ा जाता है? x टू द पावर n कहा जाता है या nth पावर टू द x कहा जाता है। दोनों में से कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली कॉमन चीज है x टू द पावर n कहते हैं। नोट, a is positive, then Rn रेशनल नंबर टू द पावर n will always be positive। लेकिन अगर n निगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा, तो पावर अगर ऑड है तो निगेटिव होगा, और इवन है तो पॉजिटिव होगा। ये पूरा मैंने यहाँ पर लिख दिया कि n इवन है, पॉजिटिव n इज इवन। इवन मतलब क्या होता है कि आपका जो है 2, 4, 6, 8, ये इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या होता है? 1, 3, 5, 7, ये सब ऑड नंबर होता है। अब देखिए, अब यहां पर जो लिखा गया है x इक्वल टू a अपॉन b। अब ये ध्यान रखिएगा, जो भी ये सब फार्मूला है स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। कैपिटल होता है, कैपिटल ABCD होता है, फिर स्मॉल ABCD होता है। इसमें सब जगह स्मॉल लिखा जाता है। जो भी गणित है, अलजेब्रा है, सब में स्मॉल लिखा जाता है। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि a अपॉन b का पावर n है, तो इसका मतलब ये होता है कि a का पावर n भी और b का पावर n भी फॉर एवरी इंटीजर। इंटीजर कहां से क्या होता है? -∞ से +∞ तक होता है, इंक्लूडिंग 0। अब देखिए, अब a का पावर b, और देखिए पावर यहाँ पर -n है, ध्यान रखिएगा। तो a का भी पावर -n हो जाएगा, b का भी पावर -n हो जाएगा। एक ये भी लिख सकते हैं जो है, या इसको कह सकते हैं कि अगर इसको पूरा नीचे ले जाए तो 1/a/b का पावर n। ये तरीका है लिखने का। ये डिफरेंट वे होता है, डिफरेंट तरीका होता है कैसे एक्सप्रेस किया जाए जो है। अब यहाँ देखिए, a अपॉन b का पावर 2, इसका मतलब कि a अपॉन b को n टाइम्स गुणा किया गया है। इसका मतलब क्या है कि a को भी n टाइम्स करिए, b को भी n टाइम्स करिए, ऊपर नीचे भी अलग अलग कर सकते हैं। ये सबका मीनिंग एक ही है, ये सब यूज होगा फार्मूला में। अब देखिए, लॉ मतलब नियम। पहला नियम क्या है कि अगर a जो है कोई रेशनल नंबर है, ध्यान रखिएगा, और m और n आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, अगर पॉजिटिव इंटीजर है प्लस, तो क्या होगा कि a अगर बेस सेम है तो पावर जो है एक्सपोनेंट जुट जाता है। ये ध्यान रखिएगा, a और b पॉजिटिव है और उसका पावर n और n है तो जुड़ जाता है। निगेटिव होगा तो भी बता रहे हैं। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया है 3/5, 3/5, अपान का मतलब बटा, पावर 5 और 3/5 का पावर 8। अब ये बेस सेम है
बेस सेम है, मतलब 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है, तो 8 5 जुट जाएगा, 13 हो जाएगा। फॉर सेम बेस पावर इज एडेड। तो नियम ही है, पहला नियम क्या है कि सेम बेस रहेगा तो उसके पावर को ऐड कर देंगे जो है। अब देखिए यहां पर आइए, अब ला दो। दूसरा नियम क्या है, ए इज एनी रेशनल नंबर आर एन और एम एन एन आर एनी टू इंटीजर्स सच दैट एम इज ग्रेटर देन एन, मैंने एन की वैल्यू जो है एन से ज्यादा है, तब क्या होगा, एम अपॉन एन। अब ये इसको गुणा कर देंगे, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, और भागा को ऊपर ले जाने के इसका पावर जो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, तो यही कर इंटू हो गया, ये का पावर चेंज कर जाएगा, तो m माइनस एन हो जाएगा। जब भी इस तरह का होगा तो ये हो जाएगा। अब देखिए उसका एग्जाम्पल दिया गया है, 2/5 का पावर 8 भागा 2/5। अगर भागा को गुणा में करेंगे तो इसका पावर या तो माइनस कर दीजिए या 1/5 करके फिर माइनस करिए, बात एक ही है, घट गया 5 हो गया। तीसरा नियम, इफ ए इज एनी रेशनल नंबर और एम एन आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो क्या होगा, अब देखिए, अब ए का पावर m है और उसका होल पावर n है, तो ध्यान रखिए दोनों में गुणा हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। फॉर सेम बेस पावर टू द पावर मल्टीप्लाइड। एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ बड़े आराम से कि -5 का 5/4 का पावर है, उसका पावर 7 है, तो 7×5 = 35। ला 4। अब देखिए किसी भी रेशनल नंबर का अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होता है। रेशनल नंबर नहीं, किसी भी इंटीजर्स का, किसी भी होल नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी रेशनल नंबर का अगर पावर 0 होगा तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 रहेगा। चाहे 1000 का पावर 0 हो, चाहे 5 का पावर 0 हो, चाहे 1 का पावर 0 हो, चाहे 0 का पावर 0 हो, तो हमेशा वैल्यू 1 होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर दे दिया गया है। पांचवा नियम क्या है, ए बी 2 रेशनल नंबर है और ए बी का गुणा है, तो ये अलग अलग पावर हो जाएगा। ए पर भी पावर m हो जाएगा, बी पर पावर, इसका मतलब ए का पावर m इंटू बी का पावर n। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, सिंपल। अब 3/5 इंटू 7/4 है, तो पहले 3/5 7/4 के ऊपर 5 पावर कर दीजिए, खत्म मामला। छठवां नियम, अगर ए इज रेशनल नंबर, ज्यादा सुनिएगा, तो ए का पावर में इसको डिनोमिनेटर में लिखना है तो पावर चेंज हो जाएगा। जैसे प्लस लेफ्ट में रहता है तो राइट में जाएगा माइनस, माइनस प्लस, गुणा भाग, भाग गुणा, उलट जाता है। उसी से ऊपर नीचे में होता है कि अगर यहाँ पर प्लस पावर है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, वही चीज यहाँ पर है। यह एग्जाम्पल दे दिया गया है। रिमेंबर, -1 का पावर n है, तो n अगर ये सम है, m सम है, सम का मतलब 2 4 6 है, तो क्या होगा, हमेशा इसकी वैल्यू 1 होगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि -1 का पावर 2 होगा तो -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और आड होगा, विषम होगा, तो क्या होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1, कि -1 का 3 बार गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। above 6 law is applicable to सब नंबर पर applicable, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, ई और एफ, सब पर ये applicable होता है, कोई अलग नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि x लिखा होता है, x, इसमें बहुत सारी चीजें छुपा होता है, नहीं कहते बहुत, उसके अंदर बहुत क्वालिटी छिपी हुई है, अच्छी गुण। क्या क्या छिपा होता है, +1 इंटू +1 पावर +1 बटा, ये चारों चीज छिपा होता है। इस चीज को ध्यान में रखे रहिएगा। वही नियम सब इसमें लगाया गया है, जब ध्यान देखिएगा जो है। और -2/5 का पावर 1 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बेस है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4/5 है, 4/5 है, 4/5 है, 4/5 है, इसका पावर 2, इसका पावर 3, दोनों पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और 4/5 का पावर 2 का मतलब 4 को 2 बार करिए और फिर इस 4 को 3 बार करिए, 5 को 2 बार करिए, फिर इस 5 को 3 बार करिए, सब मीनिंग एक ही है। और -2 देखिए 15 टाइम्स है, तो पावर 1 2 3 15 हो जाएगा जो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन पावर। अब देखिए, अब ये है, अब इसमें जब तक इसका फ्रैक्शन करना नहीं जाएंगे, अब जनरली इस तरह के फ्रैक्शन में दिया रहता है। अब जैसे 216 है, फैक्टर निकालिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ऐसे आएगा जो है। 125 है, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो जितने बार आएगा उसका पावर उतना कर दीजिए, तो वो हो जाएगा एक्सपोनेंट के फॉर्म में।
अब यहाँ पर 3125 है, तो 31 को 3 से मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए यहाँ पर दिया है, अब मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। अब इसका जो है 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार गुणा करें तो 3125 आएगा। और इसको 5 बार -1 कर दिए तो क्या होगा, माइनस हो गया। तो माइनस का पावर 5 ही है, तो माइनस का पावर 1/5 और माइनस। देखिए यहाँ पर दिया है, डिनोमिनेटर को फैक्टर निकालिए, 5 का फैक्टर। उसी तरह सबका फैक्टर निकाल के प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए तो आ जाएगा। अब -4 अपान को 1 इज डन फॉर यू। अब देखिए ये दिया हुआ है सॉल्यूशन फॉर 4 क्या है, ये है -1/2 का पावर 3 है। अब देखिए अब इसको क्या करना है, ध्यान रख लीजिएगा, राइट द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, मैंने उसको उल्टा करना है। मैंने डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो तो निगेटिव हो जाएगा वो। अब इसको इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स का मतलब 1 अपान इतना हो गया, ये माइनस है। देखिए -1/2 माइनस है, 2 तरीका है। अब ये -1 का पावर माइनस कर दीजिए, -1 का पावर 3 कर दीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, ये अब ये 1 अपान -1/2 हो गया, 3 हो गया। तो 1 × 2 अपान उल्टा हो जाएगा, तो 2 अपान 1 हो जाएगा, सब 8 आ जाएगा। अब क्यों 8 आ गया, 1 2 3 बार माइनस है तो माइनस हो जाएगा। चलिए उसके अलावा भी क्या कर सकते हैं, एक बहुत सिंपल मैं बता रहा हूं कि ये जैसे है, आप यहीं पर रहने दीजिए, इसी को करने दीजिए, कहीं अभी बदलिए मत। तो क्या हो जाएगा, -1 का पावर -3 है तो ऊपर कर दीजिए तो +3 हो जाएगा। अब +3 का मतलब -1 का पावर +3, अब -+3 तो माइनस हो जाएगा। अब उसको उलट कर दीजिएगा तो फिर। और मैं बार बार प्रैक्टिस करिए, अगर कहीं मानते हमसे गलती है तो इंग्लिश वाला देख लीजिए, इंग्लिश वाला कहीं कहीं पर हमसे भी गलती हो जाती है, इस चीज को ध्यान में रखे रहिएगा। लेकिन ब्रॉडली जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वही चीजें सत्य है। अब ये देखिए, सिंप्लीफाई एंड इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब इतने कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करना है। हमने एक को सॉल्व किया है, बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। 6वां सवाल है, देखिए 6वां सवाल है, क्या है 6वां सवाल, -1 का पावर जो है -20 है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 अपान -20 का पावर होगा। और -1 को 20 बार लिखेंगे, 20 बार लिखेंगे तो 1 का ये सब ये पॉजिटिव हो जाएगा। और 1 का पावर 20 लिखो, और 1 का पावर 30 लिखो, 1 का पावर 100 लिखो, 1 ही होगा। 1 × 1 × 1 हमेशा 1 ही होता है। तो देखिए आप यहाँ पे, और ये तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल कहाँ है, ये सवाल है, 2 का पावर -7 भगा 2 का पावर -8, ब्रैकेट बंद है ये, फिर इतना। अब ध्यान देखिए, तो पहले ब्रैकेट वाला बदमाश ब्रैकेट का सॉल्व करिए। 2 का पावर -7 इंटू 2 का पावर ये भागा है तो इंटू उल्टा हो जाएगा, फिर ये माइनस वही है। अब इसको क्या करें, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। -7 और +10 ये 3 हो जाएगा। चाहे सब दो सबको जोड़ दीजिए, -7 + 10 -2 जोड़ के 1 कर 2 हो गया। तो ये आपको इसी तरह से आपको करना पड़ेगा जो है। बाकी सबका मैंने हमने कर दिया, इसमें कोई आपको बस वही 6 ला लगा वही लगाया हूँ। एग्जाम्पल 3 देखिए, फाइंड द रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स, उल्टा। अब रेसिप्रोकल यहाँ लिखना, जो रेसिप्रोकल इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 अपान इतना, ये बहुत जरूरी है। और 1 अपान इतना है, अब देखिए ज्यादा है तो यहाँ पर देखिए 1 अपान यही होगा। और अब ये अब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर गया, यहाँ ऊपर से नीचे गया, नीचे से ऊपर गया, तो साइन पावर चेंज हो जाता है। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ देखिए, फिर इसको उड़ा यहाँ उल्टा कर दीजिए जो है, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में दिया हूँ, केवल आपको जो 6 ला बताया हूँ उसको फॉलो करना है। और क्या करना है, जहां पर भागा है उसको इनटू में बदलिए और उसके राइट हैंड साइड वाले को 1 अपान कर दीजिए, इनवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, मीनिंग एक ही है। इनवर्स मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। वेस्टर्न यूपी में सीधा हाथ उल्टा हाथ ऐसे बोलते हैं। अब देखिए फिर वही है। अब इसमें x की वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, अब एग्जांपल दे रहा हूं कि 3 टू द पावर x इक्वल कितना है, तो इसको आप ध्यान रखिए ये 3 का ही मल्टीपल होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं देखिए, कहीं पर ये
2041 का ही होगा जो यहाँ पर। देखिए अब कहीं नहीं हमको दिखाई दे रहा। अब देखिए, अब सॉल्यूशन 1 इज डन फॉर यू। स्टेप 1, फाइंड द फैक्टर ऑफ ऑल द बिग नंबर। बिग नंबर का फैक्टर निकालिए। क्या है? 7 टू द पावर, मान लीजिए 7 टू द पावर 5x है। नीचे क्या है? 7 टू द पावर 7x है। 2401 है, तो इसको क्या लिखे? नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 5x माइनस 7x तो क्या -2x हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है। और 2401 का यहाँ पर फैक्टर निकाल दिया गया। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस 7 को 4 बार, जिसका मतलब -2x जो है 4 के बराबर हो गया। अब -2x 4 के बराबर होगा, x इक्वल टू -2 के बराबर होगा। x की वैल्यू इस तरह निकल जाएगा। वही चीज है, फैक्टर आपको आना जरूरी है, एलसीएम आपको आना जरूरी है। तभी जरूरी है कि पहाड़ा आपको याद होगा। और पहाड़ा नहीं याद होगा तो ये कभी नहीं कर सकते। 7 का पहाड़ा नहीं होगा और 1 डिजिट का भाग नहीं याद होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बार बार पिछले क्लास में कहता हूं कि भैया पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो मत पढ़ो। अब देखिए, नोट इन सच प्रॉब्लम फैक्टर्स आर मल्टीपल ऑफ सेम नंबर इन क्वेश्चन। बाई चांस इसमें सेम नंबर का ही मल्टीपल होता है। बाई व्हाट नंबर दिस शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट दिस। इसका मतलब इस नंबर में हम क्या गुणा करें कि ये आ जाए। तो मान लो कि x को गुणा करेंगे तो दिस इंटू एक्स कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। अब वही लगाइए। अब ये चीज देखिए, ये इधर जाएगा तो फिर उलट जाएगा, ये माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। सवाल लग गया। तो ये तो बेसिक चीजें तो आपको सबको आना पड़ेगा। साइंटिफिक नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अर्थ का मास रखना पड़ेगा बहुत लंबा चौड़ा, सन का अर्थ का डिस्टेंस बहुत लंबा चौड़ा, इलेक्ट्रॉन का मास का तो बहुत लंबा चौड़ा, माइनस माइनस आएगा। तो कैसे उसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं, और उसके लिए बेस और एक्सपोनेंट बहुत जरूरी होता है। अब देखिए एग्जाम्पल 6 दिया है, इसमें कुछ वही सब एग्जाम्पल सिंप्लाई बाय यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये आप कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक का सोल्यूशन इसका दिया गया है, भागा है, देखिएगा जरा भागा है तो भागा ही रहने दीजिए। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके 4 कर दीजिए, और 2 में 2 का 4 कर दीजिए। देखिए यहाँ 4 हो गया, फिर यहाँ पर उलट दीजिए तो यहाँ पर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, अब उसी तरह से आपका सवाल आ जाएगा। अब इसको साइंटिफिक फॉर्म देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिए, दशमलव हमने बताया है, दशमलव का लेक्चर देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्या है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक और जोड़िए 13। तो 4 पॉइंट ये नंबर होना चाहिए, 1 डिजिट नंबर होना चाहिए, 1 डिजिट नंबर और 1 डिजिट डेसिमल नंबर। यानी 4.7 है, 47 है तो 4.7 पहले लिख लीजिए, 4.7, और फिर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 का पावर कर दिया, लेकिन -13 होगा क्योंकि ये डेसिमल है। डेसिमल के राइट में जाते हैं माइनस और लेफ्ट में जाते हैं तो प्लस होता है। अब जब 0.47 का ये है तो इसको 4.7 करेंगे तो क्या होगा, एक इधर चला जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा। 43.6 है तो 4 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर अब थोड़ा मैं यहाँ सुधार देता हूँ, ध्यान रख लीजिए। जैसे यहाँ हमने किया है 4.7 1 डिजिट सिंगल डिजिट नंबर है ये, और इसको सिंगल डिजिट करने के लिए क्या करेंगे, एक इधर करेंगे तो -1 आ गया। अब इसमें क्या है कि एक इधर करेंगे, एक इधर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं, ये प्लस होना चाहिए। ठीक है, तब क्योंकि इसमें 10 का गुणा करेंगे तब ये क्या आएगा। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये 8 होना चाहिए, -7 की जगह तो ये मैं छोटा कर लेता हूँ। देखिए किसी से भी गलती हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। ये -8 हो गया तब जा। अब देखिए छोटा फॉर्म है तो इसको साइंटिफिक फॉर्म बोलते हैं, इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए एक्सपेंड द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर -5 है तो 5 दशमलव इधर शिफ्ट करिए। देखिए तो क्या क्या है, अब ये 6.62 है तो अब देखिए तो अब हम देखिएगा 6.62 है तो यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर जो यहाँ पर मेरे से गलती हुई, ये 662 होना चाहिए। हमसे भी गलती हो सकती है, 662 पहले 662 लिख लीजिए और फिर इसको काउंट करके फिर
एक ये हुआ 4 और इधर शून्य कर दीजिए, देखिए 4 शून्य कर दिया गया। अब इसका है तो इसको इधर 6 करना पड़ेगा, तो 5 है तो 1 है, एक तो 1 हो गया, फिर 5 शून्य कर दीजिए, तो देखिए 5 शून्य यहाँ पर हो गया। अब ये 12 है, अब यहाँ पे ये है तो प्लस है, तो इसको देखो इसको ले करके इसको 1 2 करके अब 12 कर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। प्लस है तो इधर जाइए, अब माइनस है तो इधर जाइए। अब देखिए नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज इतना। अब इतना बड़ा लिखने में टाइम नहीं लगेगा, तो क्या करना होगा 1.4 लिखिए, कहीं लिखा होगा 1.4, 9 कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 1.4 है ना, तो पावर लिखना है 1 डिजिट नंबर हो गया। काउंट डिजिट फॉरवर्ड इन डायरेक्शन, तो फॉरवर्ड करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका, ये ध्यान रख लीजिएगा भैया, किसी से भी गलती हो सकती है, मास्टर साहब लोग जानते हैं लेकिन गलती स्वीकार नहीं करते। 8 हो जाएगा, तो छोटा फार्म हो गया। अब इसका देखिए, इसमें वही करिए, आपको हमारा एक्स की वैल्यू निकालिए। क्या करना है, अब इसको देखिए 6 पॉइंट तक लाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आप 8 करिए, तो 6.7 हो जाएगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 होगा, तो 7 आ गया। अब ये है, अब 6.6 पॉइंट कट जाएगा, तो x इक्वल टू -7 हो जाएगा। इसी तरह इसको कर लीजिए, वेरी सिंपल। थैंक यू वेरी मच। अब इसमें लॉ जानना बहुत जरूरी है, अगर लॉ नहीं जानते हैं तो बहुत डिफिकल्ट है। और फिर जैसे कहीं मानते हैं हमारी आवाज में कमी आ रही है, तो इंग्लिश वाला थोड़ा देख लीजिए। समय तो भाई पढ़ने में लगाना पड़ेगा, हर चीज में समय लगाना पड़ेगा, हर चीज में। मैथ क्या है, जब तक 1000 बार जैसे टेबल याद करते हैं, 1000 बार तो नहीं प्रैक्टिस करेंगे, 100-200 बार प्रैक्टिस करेंगे एक ही चीज डिफरेंट सवाल में, तो नियम अपने आप मेमोरी में आ जाएगा। और मेमोरी में नहीं आएगा तो घंटे बजाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।